यहाँ पर आज प्रश्न है हमारे पास 14वें नंबर का प्रश्न, और देखेंगे कैसे इस प्रश्न को हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर 14वें नंबर का प्रश्न है, एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th NCERT का मैथ है। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, और देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं ABAC, त्रिभुज ABC की भुजाएं ABAC तथा माध्यिका AD, दूसरे त्रिभुज की भुजाएं PQPR, PQPR और माध्यिका PM के समानुपाती है, तो साबित करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर देखना आप, हमारे पास दिया हुआ क्या है कि AB/PQ है, बराबर है AC/PR, फिर बराबर है AD/PM। तो हमको साबित क्या करना है कि त्रिभुज ABC ये वाला जो त्रिभुज है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। इतनी बातें समझ में आ गई। हम करेंगे रचना। रचना में क्या करेंगे, रचना में हमको क्या करना है, AD को E तक इस प्रकार बढ़ाना है कि AD बराबर DE हो जाए। फिर से समझना, AD को E तक इस प्रकार बढ़ाना है कि AD बराबर DE हो जाए, और BE और CE को मिला देना है। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में चलेंगे PQR में, PM को N तक इस तरह बढ़ाना है कि PM बराबर MN हो जाए, और फिर QN और RN को मिला देना है। ये रचना करेंगे। अब हमको फाइनली देख लेना है प्रमाण यानी कि प्रूफ। आ जाओ जी। तो प्रमाण की बात करेंगे तो कहाँ से शुरुआत कर ले बबुआ, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज, यहाँ इसमें त्रिभुज ABD और त्रिभुज DEC में। गौर से देखना, त्रिभुज ABD और त्रिभुज DEC में तो यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है जरा ये बताना हमको। यहाँ पर चूंकि AD माध्यिका है, क्या है AD क्या है हमारा माध्यिका है, और PM माध्यिका है। अगर AD माध्यिका है तो BD बराबर क्या होगा, DC होगा, और PM माध्यिका है तो QM बराबर MR होगा। इतनी बात समझो, ठीक है। तो अगर हम देखें त्रिभुज ABD और यहाँ से DEC में, या हाँ DEC में देखेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, पहले भुजा यानी कि BD बराबर क्या हो जाएगा DC, ये हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा तुम्हारा DC। देन तुम्हारे पास AD बराबर हो जाएगा DE, AD बराबर हो जाएगा तुम्हारा DE। ये तो रचना से है, ठीक है, ये रचना से, ये गिवन है हमारा, ये रचना से। देन ADB बराबर एंगल ADB बराबर हो जाएगा एंगल EDC के, एंगल EDC के, यानी कि ADB ये वाला कोण और EDC ये वाला कोण हमारा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि बोलेंगे ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि अगर दो रेखा एक इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने का जो एंगल होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर चूंकि AE और BC एक दूसरे को यहाँ पर D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब ये कोण बराबर ये कोण हमारा हो जाएगा। अब देखो हुआ यहाँ पर ये, हुआ यहाँ पर हमारे साथ ये कि अब जो है ना हमारा क्या हो गया, देखना जरा क्या होने वाला है। अब हमारे पास जो है ना त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज EDC के। क्यों समरूप हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी दो त्रिभुजों में अगर दो भुजा बराबर है और उन भुजाओं के द्वारा बना कोण बराबर है तो त्रिभुज जो है वो समरूप नहीं सर्वांगसम हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाएगा। इसका मतलब हमारा त्रिभुज ABD यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएगा। और ये जो थ्योरम लग रहा है हमारा कौन सा, SAS सर्वांग समता प्रमेय, याद रखना समरूपता ने सर्वांग समता प्रमेय। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब त्रिभुज ABD और त्रिभुज EDC ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD भुजा तो DE के बराबर है ही, BD भुजा DC के बराबर है ही, साथ ही साथ हो जाएगा AB भुजा EC के बराबर। इसलिए हम क्या लिख देंगे, AB बराबर हो जाएगा हमारा EC, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गए, चलो बहुत बढ़िया। इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। चलो जी आगे इधर मिटा लेते हैं हम, दिन आगे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। नाउ अब हमको करना क्या है, अब हमको लिखेंगे इसी तरह से साबित कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं क्या, PQ बराबर NR, PQ बराबर NR, और इसको मान लेंगे अपन इक्वेशन
सेकेंड। अब इतनी बातें समझ में आ गई। हमने क्या साबित किया है, ए बी बराबर ई सी और पी क्यू बराबर एन आर। इतनी बातें तुमको याद रखनी है। अब हमारे पास यहाँ से देखना गिवन क्या है, गौर से देखना, थोड़ा जगह बन जाए बाबू, आ जाओ, यहीं से देख लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन था ना, हमारे पास जो गिवन था, दिया क्या है, दिया है कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर और बराबर में हो जाएगा हमारा, ए सी बट्टे पी आर है ना, और बराबर में हो जाएगा हमारा ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे पी एम। ये अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये ऊपर दिया हुआ है ना, ये दिया। अब यहाँ पर कुछ बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करेंगे, तो यहाँ पर देखो ए बी, यहाँ पर ए बी के बराबर यहाँ पर हमने साबित किया था समीकरण 1 में, देखना ए बी बराबर हमने पी क्यू साबित किया है, ऊपर से देखना ए बी बराबर ई सी, हाँ ए बी बराबर हमने ई सी साबित किया है और पी क्यू बराबर हमने एन आर साबित किया है। तो इसका उपयोग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। किसका उपयोग, गौर से देखना। तो ए बी के बराबर में अपन क्या लिख सकते हैं, ई सी लिख सकते हैं, और पी क्यू के बदले में क्या लिख सकते हैं, एन आर लिख सकते हैं, एन आर लिख सकते हैं। बराबर में ए सी बट्टे पी आर तो है ही, और बराबर में ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी को लिख सकते हैं 2 ए डी, और पी एम को लिख सकते हैं 2 पी एम। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए डी बट्टे पी एम ही बचने वाला है। अब यहाँ पर समझो बात को, ये ए डी बराबर डी ई है, ए डी बराबर डी ई है। फिर से समझा देते हैं, ए डी बराबर डी ई है, तो इसका मतलब अगर हम ए ई को लिखना चाहे तो लिखेंगे ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई। तो ए ई बराबर क्या होगा, अच्छा ए डी बराबर डी ई है, इसका मतलब ए डी का ए डी लिख सकते हैं, और डी ई के जगह पर भी अपन क्या कर सकते हैं, ए डी, डी ई के जगह पर क्या रख सकते हैं, ए डी। तो यहाँ से ए ई बराबर जो है ना वो हो जाता है हमारा 2 ए डी, मतलब 2 ए डी के बदले हम क्या रख सकते हैं, ई ए ई रख सकते हैं, और इसी तरह से 2 पी एम के बदले हम पी एन रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, ई सी बट्टे एन आर हो जाएगा बराबर ए सी बट्टे पी आर हो जाएगा बराबर, यहाँ से हो जाएगा ए ई बट्टे हमारा पी एन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए ई सी और त्रिभुज पी एन आर, तो यहाँ से त्रिभुज ए ई सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एन आर के। क्यों समरूप हो जाएगा, क्योंकि 3 भुजाएं समानुपाती है हमारा, ई सी बट्टे एन आर है, ई सी बट्टे एन आर है, ए सी बट्टे पी आर है, ए सी बट्टे पी आर है, और ए ई बट्टे पी एन है, ए ई बट्टे पी एन है। तीनों भुजाएं समानुपाती है, इसका मतलब हो जाएगा समरूप, एस 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 समरूपता परमेश। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है, मतलब ये जो पूरा त्रिभुज है ए ई सी और पी एन आर समरूप हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हम इसको कोण 1 मान ले, इसको कोण 2 माने, इसको कोण 3 माने, और इसको कोण 4 माने, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि चूंकि ए ई सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के, तो कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, कोण 2 बराबर 4। ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा, लेकिन इससे हमारा मतलब नहीं है, ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमको जो जरूरत है वही लेंगे ना, कोण 1 बराबर ले सकते हैं, कोण 2 बराबर ना, कोण 2 बराबर लिख सकते हैं कोण 4। इसको अपन लिख देंगे समीकरण 3, ठीक है, क्या लिख देंगे, समीकरण 3। अब हमने क्या किया था कि इस त्रिभुज के समरूप साबित किया था, और इस त्रिभुज को सर्वांग साबित किया ना, इस त्रिभुज को सर्वांग साबित किया, और पी क्यू एम और एम एन आर को सर्वांग साबित किया। अगर हम अब उसका उल्टा करते हैं, यदि हम ए सी डी और बी डी ई को पकड़ते हैं और समरूप साबित करते हैं, तब हमारा क्या आ जाएगा, ए बी ई समरूप आ जाएगा पी क्यू एन। तो लिखेंगे क्या, इसी तरह साबित किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है क्या, त्रिभुज ए बी ई
समरूप त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक है जी। अब जब ये समरूप हो जाएगा ना साबित, त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा पी क्यू एन के, इसका मतलब तुम्हारा एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा। कोण एक बराबर 3, ये पूरा कोण बराबर ये पूरा कोण, और ये कोण बराबर ये कोण, तो क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर हो जाएगा कोण 3। चलो इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे, 3 + 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 के LHS में है 2 और इसके LHS में है 1, यानी कि हो जाएगा हमारा 1 + 2 बराबर, यहाँ पर 4 है 3 है, तो कोण 3 + कोण 4। कोण 1 और 2 को जोड़ेंगे ना तो कोण A बन जाएगा हमारा, कोण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कोण P हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो हमने साबित कर दिया कोण A बराबर कोण P। आ जाओ जी, अब देख लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, तुमको शायद आसानी से समझ में आ जाए। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, अब हमारे पास तो पहले से दे रखा है कि AB बट्टे PQ और बराबर AC बट्टे QR। AC बट्टे QR नहीं दिया है, क्या दिया है एक बार देख ले जरा, यहाँ आ जाओ ना, AC बट्टे PR दिया है। क्या दिया हमारे पास, AC बट्टे PR, तो ये दिया है हमारे पास AC बट्टे PR दिया है, और साथ ही साथ हमारे पास आ रहा है कोण A बराबर कोण P। अभी अभी हमने साबित किया है। त्रिभुज हमारा क्या था जरा देखना, त्रिभुज ये था ABC और ये था हमारा PQR, बाकी सबको भूल जाओ, बस इतना याद रखो ABC और ये हमारा PQR। ठीक है, बातें समझ में आ गई। यहाँ पर हमारा AB बट्टे AC आ रहा है और इसके द्वारा बना कोण A, फिर PQ बट्टे PR, यहाँ पर PQ बट्टे PR और इसके द्वारा बना कोण P बराबर है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ये हमारा हो जाएगा SAS समरूपता प्रमेय से। तो ये प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पर ख़त्म हुआ। थोड़ा सा तुमको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगा इस प्रश्न को समझने के लिए और बेहतर तरीके से